स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं पाकिस्तान से। चैनल का नाम है निम्रा अहमद ऑफिशियल और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ रामनवमी इन यूएई एंड सऊदीया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भाई कि क्या है मामला। आज हम बात करने वाले हैं, रामनवमी शुरू हो गई है। अगर हम अरब ममालिक की बात करें, हम बहुत सी वीडियोस देखते हैं, हम बहुत सी खबरें सुनते हैं। जब भी कोई हिंदू फेस्टिवल हो या जब भी किसी भी नॉन मुस्लिम का कोई भी फेस्टिवल हो, हम देखते हैं कि अरब ममालिक अब सेक्युलर हो चुके हैं, वो हर त्यौहार को मनाते हैं। इसी तरीके से अब रामनवमी शुरू हो चुकी है। हमने देखा कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी सेलिब्रेशन हो रही है, दुबई के अंदर भी वहाँ के जो शेख हैं वो भी हिंदू बहन भाइयों के साथ मिलकर रामनवमी की सेलिब्रेशन में शरीक हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेरे ख्याल में अगर आपकी कंट्री में टैक्स पेयर हैं, वो आपको टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको उनको हर जगह पे सहूलत देनी चाहिए। जो भी उनके फेस्टिवल्स हैं वो उनको करने चाहिए। आपको उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये आपके कंट्री में अगर इस तरह हो रहा है तो आपको भी, क्योंकि वो आपको टैक्स दे रहे हैं, वो आपकी कंट्री की है। अगर आप रूल की पाबंदी कर रहे हैं तो आपको उनको अलाउ करनी चाहिए हर चीज़ जो उनका मज़हब उनको अलाउ करता है। अगर आप इस तरह करेंगे तो यूके इस तरह के कंट्रीज़ में आपके लोगों को भी आसानी मिलेगी आपकी जो फेस्टिवल्स हैं वो मनाने के लिए। तो फिर ये इस तरह का मसला नहीं बनेगा जिस तरह के बन जाता है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते सड़क पे, वो भी आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपकी कदर करेंगे और आप उनकी कदर करेंगे। और बेसिकली मेन चीज़ ये कि अगर वो टैक्स पेयर हैं तो आप उनको रोक नहीं सकते। क्या ज़बरदस्त आपने बात की है कि हम दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट देंगे तो हमारे रिलीजन को लोग रिस्पेक्ट करेंगे। दोस्तों मुझे पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाई इस तरीके के लोग जवाब पाकिस्तान के अंदर भी दे सकते हैं। पाकिस्तान के लोग भी भाई दूसरे के धर्म को इज्जत देना जानते हैं। इस वीडियो से साबित हो गया कि भाई पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग अभी जिंदा बचे हैं जो ऐसी सम्मान और रिस्पेक्ट वाली बातें करते हैं दूसरे धर्म के लिए। वरना पाकिस्तान में तो यही देखने को मिलता है, हाय अल्लाह हाय तौबा मचा रहता है अपने धर्म के लिए। दुबई में जरा सा कुछ होता है, सऊदीया में जरा सा कुछ होता है, या कहीं भी पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम अगर हिंदू से हाथ भी मिला लेता है तो पाकिस्तानी अपना सीना पीटने लगते हैं। तो मैं इन भाई साहब का बहुत धन्यवाद कहता हूं कि ये ऐसी सोच रखते हैं। और ये इनके लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के हर कम्युनिटी, हर धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और सिंपल सा एक नियम है, कायदा है कि भैया अगर आप किसी दूसरे धर्म को सपोर्ट करेंगे, किसी दूसरे धर्म को इज्जत देंगे तो आपको और आपके धर्म को भी इज्जत उसी तरीके से मिलेगी। होनी चाहिए क्योंकि एज अ मुस्लिम ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो मुसलमानों के देश हैं वहाँ पर किसी भी किस्म की गैर मुस्लिम्स की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस चीज़ को कैसे वो इन कर सकते हैं ऐसा मुस्लिम? तो लेकिन जो अगर वहाँ पर गैर मुस्लिम बसते हैं, हम उनके हकूक़ कैसे सल्ब कर सकते हैं? इंसानियत इस चीज़ का हकूक़ का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उनके मज़हब को आपने यानी कंट्रीज़ में इन करें। इंडिया के अंदर जरा सा कोई लॉ पास होता है, हमारी जान निकल जाती है, हमारी जान पे बनाती है। वो भी तो एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है ना, लेकिन स्टिल हम फिर क्यों डिमांड करते हैं कि वो मुसलमानों को राइट्स दे प्रॉपर। वहाँ पर ईद भी इसी तरीके से सेलिब्रेट कीजिए जैसे दिवाली होती है, जैसे होली होती है। हमारी जान जाती है ना, तो इसी तरीके से अगर हम गैर मुस्लिमों की भी बात करें, वो हमारे मुल्क में रहते हैं, ये उनका हक है कि उनको उनका प्रॉपर हक दिया जाए। सिर्फ इंसानियत में सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, हिंदू भी इंसान ही है, क्रिश्चियन भी इंसान ही है, सिख भी इंसान ही है। तो खुदारा इंसानियत के दायरे में सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, तमाम लोगों को रखें, तमाम रिलीजन के लोगों को रखें। सही बात है। सही बात है ना? हाँ जी सही बात है। अब अरब ममालिक सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू। नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अपना त्यौहार मनाना चाहिए, दूसरों का थोड़ी। नहीं, अपना तो मनाना ही मनाना है ना। तो अगर दूसरों के त्यौहार में शरीक हो गए तो क्या हुआ? चलिए अच्छी बात है। हाँ, आप क्या कहती हैं? क्या कह सकते हैं? आप क्या कहती हैं? उनकी मर्जी होगी। यहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी बसती है, आप उनके साथ उनके त्यौहारों में शरीक होंगी? नहीं, मैं नहीं शरीक होंगी। नहीं होंगी? क्यों? नहीं, मेरा बस अपना माइंड है कि बस मुसलमान है। हाँ जी मुसलमान है, हम पाकिस्तानी हैं। तो देख रहे हो दोस्तों इन महिलाओं के अंदर किस तरीके से नफरत भरी गई है, खासतौर पे भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए। अब सोचने वाली दोस्तों बात यह है कि भाई ये अपने बच्चों को किस तरीके की एजुकेशन देती होंगी। जाहिर सी बात है, जैसे इनकी मानसिकता है, जैसे इनकी मेंटालिटी है और साथ ही साथ जैसे इनके बोलचाल है, जैसी नफरती भावना है हिंदुओं के लिए, वैसे ही सेम अपने बच्चों को आगे तैयार करेंगे जाके। बिल्कुल। अब सोचने वाली दोस्तों बात यह है कि भाई जिसने भी इनको चीजें बताई हैं तो इनके जहन में ऐसी नफरत की भावना तो भरी ही भरी है हिंदुओं के लिए, साथ में इस्लाम को लेकर डर भी बनाया है। वो डर ये बनाया गया है कि मान लीजिए कि भाई पाकिस्तानी मुस्लिम अगर कहीं किसी हिंदू टेंपल में चले गए गलती से, या कहीं हिंदू टेंपल में नमस्कार कर लिया, प्रणाम कर लिया, या कहीं घंटी बज गई या किसी बजा दिया घंटी किसी ने, तो इनका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इनके जहन में यही डर बना हुआ है। ये हमेशा से ऐसी सोच रखते हैं।
अब सोचिए, ये डर जो है ये अपने इस्लाम को ही नीचा दिखा रहे हैं कि हमारा इस्लाम इतना कमजोर है कि अगर हिंदू ने घंटी बजा दी है, हिंदुओं ने कहीं हमसे आके गले मिल लिया तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग ही दिखा रहे हैं दुनिया को भाई कि हमारा इस्लाम इतना कमजोर है। चाहे पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो, सब एक जैसे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सऊदी अरब हो चाहे ईरान हो, वहां के जो मुस्लिम हैं इन्हें मुसलमान समझने से भी, मानने से भी इनकार कर देंगे, जिस तरीके से ये इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ के मुसलमान खुद। तो इस भी पाकिस्तानी है। हाँ तो नहीं ना लेकिन वो उनका मजहब ही अलग है, तो इसलिए फिर हम उनके साथ नहीं। मजहब अलहदा है तो इंसान ही ना है, इंसान ही। अब मैं आपके सामने किसी क्रिश्चियन को आपके साथ किसी हिंदू को खड़ा कर दूं, हम में से किसी को पता ही नहीं लगेगा कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है या कौन ईसाई है। ये तो है। हाँ, हम सब इंसान हैं और सबसे पहले हम सब पाकिस्तानी हैं। जो यहाँ गैर मुस्लिम बसते हैं वो यहाँ पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं। लेकिन ये तो सोच है ना, सबकी सोच ऐसी नहीं है, क्योंकि जब हमारे उधर होते हैं तो उनकी सोच देखे कैसी होती है, तो फिर हमारी भी ऐसी है। जब हमारों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो हमें भी नहीं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने। हमारों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है क्या मतलब? वो का हमारे, आपने देखा नहीं हमारे हिंदू जो है वो हमारे मुसलमानों के साथ क्या क्या करते हैं। कहाँ पर? इंडिया में। वो जो इंडिया में हो रहा है वो इंडियंस हैं। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, जो पाकिस्तानी है, जो हमारे बहन भाई हैं जिनके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड है। मैं वही तो कह रही हूँ, नहीं मैं उनके साथ उनके त्यौहार नहीं सेलिब्रेट करूंगी, मैं अपने ही करूँगी। उनका इधर का आईडी कार्ड बनता ही नहीं है। नहीं बनता? उनका पाकिस्तानी आईडी कार्ड है। नहीं, मैंने तो सुना कि नहीं बनता उनका पाकिस्तान। क्यों नहीं बनता? पता नहीं, फिर मुझे तो यही पता है कि नहीं उनका बन सकता पाकिस्तान का कार्ड। वो तो शहर के तौर आते हैं, चले जाते हैं। फिर जो पाकिस्तान के हिस्से में जब पार्टीशन हुई थी, हिंदू क्रिश्चियन भी यहाँ पर पाकिस्तान के हिस्से में भी आए थे ना। हाँ जी। उनकी बात करिए, उनकी नस्ल आगे चलनी नहीं थी। हाँ तो वो तो बड़े साल पुरानी बात है ना, बड़ा। उनकी नस्ल अभी चल नहीं रही है, कुछ तो बेचारे चले गए हैं पाकिस्तान से। हमारे सारे बहन भाई हैं वो। उन्होंने अगर नहीं इतनी देर से अगर वो हमारे साथ है तो हमारे साथ के त्यौहार मनाए, छोड़े सब कुछ। अब आप कन्वर्जन की बात कर रही हैं। हाँ। क्यों करें वो? आप किसी को किसी का धर्म बदलने पर कह रही हैं, इतनी बड़ी बात है ये। मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं मेरी बात सुनिए, मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी है। हम किसी को किसी का रिलीजन कैसे तब्दील करवा सकते हैं? तब्दील नहीं करने की बात कर रही, मैं कह रही हूँ कि वो अब हम में आ गए। मैं अगर बहुत पीछे से पुराने हैं तो फिर आप छोड़े। अब पाकिस्तानी है सब कुछ उनका। पाकिस्तान के अंदर कायदे-ए-आज़म ने ही कहा था कि यहाँ पर जितने भी गैर मुस्लिम है वो अपनी अपनी इबादत गाहों में जाएं, अपने अपने त्यौहार मनाएं। ये तो कायदे-ए-आज़म ने कहा था। मैंने आपसे पहले ये बात कही है कि उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। हम किसी के ऊपर नहीं कर सकते कि जी आप हमारे साथ आए, उनके साथ आए। उनकी मर्जी है। लेकिन अगर यही बात कोई हम किसी बाहर की कंट्री में जाकर 10 साल रहे, 15 साल रहे, 20 साल रहे, वो कहे तुम लोग अपना छोड़ो, बस जो है वो यूके या हमारे रंग में रंग जाओ, हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। वो बात अलग है। देखें, मैं अगर थोड़ी देर के लिए कहीं गई हूँ तो मैं उनके रंग में, वो कहे तो मैं कभी नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा रिहायशी वहीं की हो गई हुई है तो फिर तो चाहे मैं सोच लूँ इस बारे में। आप अपना रिलीजन छोड़ देंगी, आप अपना कल्चर छोड़ देंगी? नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उन्हें भी बुरा नहीं कहूँगी। ये बात कर रही हूँ। यही तो बात है ना कि अपने रिलीजन पर कायम रहे मुझे मत और कोई- मुल्क की भी रिस्पेक्ट करें। एग्जैक्ट कोई अपना चेंज करने के लिए ना मैं किसी दूसरे का कहूँगी। यही ना कि एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी सऊदी और दुबई के अंदर वो लोग हिंदुओं को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्रिश्चियंस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या ये चीज सही है या फिर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं? रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। देखें, आपके मुल्क में दुबई जो के भी अंदर आया मंदिर बना है, रिसेंटली दुबई के अंदर मंदिर बना है, शेखों ने जाकर वहाँ पर हिंदू पंडितों के साथ सेलिब्रेशन की है। क्या ये सही है? यही तो बात कर रही हूँ कि ये सही नहीं है। उन्हें गलत नहीं कह रही, लेकिन आप अपने कल्चर में रहें, उन्हें उनके कल्चर में रहने दें। उनको जाके ज़्यादा मत करें करें कि भाई जी वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने डाले हैं, क्योंकि उनका तो ये दीन है, उनका मजहब है, उन्होंने तो इससे प्रमोट करना ही है। हमें नहीं उन्हें प्रमोट करना चाहिए। के साथ जाकर उनकी खुशी में शरीक होना प्रमोशन थोड़ी है। अगर मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं अपनी बात करूँगी, मैं किसी की बात नहीं करूँगी। मैं नहीं जाऊँगी। अगर मेरे बेटे ना सामने कोई पूजा कर रहा है, इबादत कर रहा है, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा ये है ही नहीं। तो मैं आपको पूजा करने के लिए नहीं बोल रही, मैंने आपको वो नहीं बोला। फॉर एग्जाम्पल साथ शेखों ने तो जाकर उनके साथ सारा कुछ किया ना, सारा कुछ उनके सेलिब्रेट किया है उनके साथ, इसलिए वो उस बात पे कह रही हूँ कि ये गलत किया है। ये नहीं मैं कह रही कि वो गलत है, मैं कह रही हूँ शेखों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है, ठीक है, उनकी खुशी में ठीक है, लेकिन जाके खुद उनके साथ वैसे इबादत में या पूजा में शामिल होना ये ठीक नहीं है। तो मेरी बात सुने, मरियम नवाज ने दिवाली मनाई थी, ये तो गलत है। ये तो देखे ना, बिल्कुल गलत है। अब दिवाली में क्या गलत है? दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। लेकिन वो फिर भी कहलाता तो इंडियंस का है ना, हमारा तो कल्चर नहीं है तो ना। आपका कल्चर क्या है? इंडिया वाले ने आके कभी हमारे लिए कहाँ से निकले?
अल्लाह ताला ने भेजा है हमें, किसी अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं ना, तो सबको अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। लेकिन मेरी बात सुने, जब पार्टीशन नहीं हुई थी हम सारे एक थे ना, बिल्कुल एक हिंदुस्तान खित्ता था, हम सब एक थे ना। आप कैसे कह रही हो उनका कल्चर अलग हमारा अलग? देखें, एक जगह पे रहने से ये नहीं हो जाता कि देखें ये घर वाला इबादत कर रहा है, ये घर वाला पूजा तो लहदा हुआ ना इंडिया और पाकिस्तान फिर अलग। हम शादियां उनकी तरह क्यों करते हैं? बारात वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है हमारे इस्लाम में, मेहंदी वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है हमारे इस्लाम में, ब्राइडल शावर वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है हमारे इस्लाम में। जो खाने हम खाते हैं वो वहीं के खाने हैं, उनका और हमारा खाना सेम है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हम लोग का कल्चर सेम है। देखिए, नफरतें नहीं प्रमोट करनी, वो हमारे जैसे लोग हैं, हम उनके जैसे लोग हैं। नहीं करनी बिल्कुल भी। मैं कह रही हूँ हर एक अपना मजहब, हर एक का अपना अकीदा, बिल्कुल। अब मैं किसी को गले नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अगर मुझे कहा जाए उनके जैसा तो वो नहीं, क्योंकि उन्हें कहा जाए हमारे जैसा तो वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, बस हर कोई अपने अपने मजहब में खुश रहे। बिल्कुल खुश रहे, बिल्कुल ठीक है। वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन कईयों ने अंदर नफरतें पैदा कर दी हुई हैं, लेकिन हम उन्हें बुरा नहीं कहेंगे, वो भी हमारे बहन भाई हैं। और अब ममालिक में हो रहा, क्या वो मुसलमान नहीं है? देखो ना, वो मुसलमान तो बन जाते हैं, क्रिश्चियन से भी, हिंदू लोग भी सुना कि मुसलमान बन गया, लेकिन मुसलमान तो नहीं ना बन सकते, वो फिर हिंदू नहीं बन सकते, क्रिश्चियन का मतलब, मेरा सवाल आपने समझा नहीं। मैंने कहा कि अरब ममालिक के अंदर जो वहाँ के मुसलमान हैं, जो शेख हैं उनके, वो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी हो चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, उनके साथ हर त्यौहार में शरीक होते हैं, उनकी खुशियों में खुश होते हैं। तो क्या वो लोग मुसलमान नहीं है? वो एक मुल्क में रहते हैं ना, फिर एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है फिर उनको ना। हाँ जी, हमारे भी मुल्क में गैर मुस्लिम क्या हो गया तानू, की हो गया है? नहीं वो नहीं, की हो गया है तानू? बुरा नहीं कह रहे, बुरा नहीं कह रहे, आपको यही कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं उनकी खुशियों में, लेकिन अगर हमें करना पड़े उनके जैसा, वो नहीं कर सकते। लोग हम उन्हें बुरा नहीं कह रहे, क्योंकि देखें हर एक, अगर कोई दाल खाता है, कोई गोश्त खाता है, अब मैं ये नहीं कह सकती तुमने गोश्त को खाया मैं दाल खा रही हूँ, वो मर्जी है उसकी, वो नहीं खाता तो उसकी मर्जी है। ये बात कर रही हूँ, मैं बुरा नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि वो भी हमारे बहन भाई हैं, हम भी, लेकिन उनके अगर मैं उनके जैसा जाके करूं वो मैं नहीं कर सकती, वो उन्हें कहूँ मेरे जैसा वो नहीं कर सकती, लेकिन बुरा नहीं है, उनका कल्चर अपना है और मेरा अपना। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आखिरी सवाल यह है कि अरब ममालिक सेकुलर हो गए हैं, हर मजहब को वहाँ पर आज़ादी है, क्या इस तरीके से वो लोग आगे बढ़ सकते हैं दुनिया में? एक नाम, वैसे ऑलरेडी नाम है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या इस तरीके से उनकी इकॉनमी आगे बढ़ सकती है? क्योंकि मल्टी कल्चर्स को वो प्रमोट कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हाँ जी, अच्छा कह रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, ये मुझे बात अच्छी है। आगे जाएंगे ये मुझे या अजाब ही आएगा? नहीं, अजाब तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बुरे तरीके से आगे जाएंगे, ज्यादा ही फहाशी फैला के, वो तो बुरी बात है, लेकिन अगर अपनी लिमिट में रह के तो फिर आगे जाएगा इंसान। थैंक यू। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं और बात करते हैं कि भाई आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इन महिलाओं के जहन में कूट कूट कर नफरत की भावना हिंदुओं के प्रति खास तौर पे भरी गई है कि भैया हिंदुओं के किसी भी सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होना है, ये हमारा मजहब गवाही नहीं देता है। अरे भैया, तो कौन तुम्हें पकड़ के पूजा में बैठाल के पूजा या आरती करवा रहा है? हमें कोई शौक नहीं है, हम तो दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं कि भैया आप अपने में खुश रहिए और हम अपने में खुश रहते हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ ईद हुई है अभी, तो मेरे भी ऐसे कई दोस्त हैं जो मुस्लिम्स हैं, तो मैं भाई गया, उनके गले मिला, उनके साथ बैठा, बतलाया, चाय पी, सेवैयां खाई और बहुत सारी बातें की। अब ये थोड़ी नहीं मैं वहां जाते हुए तुरंत नमाज पढ़ने लगा, ये तो हमारा मजहब भी, हमारा धर्म भी जो गवाही नहीं देता है। हमारा धर्म नहीं कहता है कि भाई हम जाके नमाज पढ़ें, तो नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम ईद में शामिल नहीं होंगे। और यही फॉलो होता है किसी और धर्म के लिए। जैसे मुस्लिम्स, अब हमारी दिवाली होती है तो हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आइए हमारे गणेश लक्ष्मी जी की आप पूजा करिए आके, नहीं। और सिर्फ भारत में ही ऐसा होता है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आके पूजा करने लगे। तो सेलिब्रेशन का ये मतलब नहीं होता है कि हिंदू जाके नमाज पढ़े, मुस्लिम जाके पूजा या आरती करें। सेलिब्रेट करने का मतलब होता है कि आप किसी की खुशियों में शामिल हो, साथ में बैठें, बोले, खाएं, बतलाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। आपको कोई पकड़ के जबरदस्ती पूजा नहीं करवाएगा, और ना ही साथ में बैठ के सेलिब्रेट करने से किसी का धर्म बदल जाएगा या किसी का मजहब और धर्म कमजोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी ही ऐसा सोचते हैं, बांग्लादेशी ही ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर हिंदुओं के फेस्टिवल में शामिल हो गए तो भैया इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हमारा मजहब गवाही नहीं देता है। अरे आपसे बड़े मुसलमान है भैया सऊदीया और दुबई के लोग। आपको ये बात पता नहीं है क्या कि सऊदीया और यूएई के मुसलमान ही असली मुसलमान हैं? और आप लोग की बात करें तो तुम लोग तो यार कन्वर्टेड हो, तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे पूर्वजों ने ये बात नहीं बताई कि बहुत से हिंदू जो थे वो भारत में कन्वर्ट हुए और बाकी जो पाकिस्तान में रह गए हिंदू वो वहां जाके कन्वर्ट करा दिया गया उन्हें जबरदस्ती। तो ये चीजें तुम्हारे पूर्वज नहीं बताते हैं सच्चाइयां। अब वो यूएई और सऊदीया के मुसलमान जो सच्चे और असली मुसलमान वही हैं,
वो अगर फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं हिंदुओं के, तो ये कन्वर्टेड लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि हाय 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 इस्लाम खतरे में आ गया। तो ये है इनकी एजुकेशन, ये है पाकिस्तानी। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।